हमारी तंदूर की गरम गरम पूरियों का सालन जो मज़ेदार रहीम अन्य फैमिली में खुशामदीद। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये क्या उठाया, इसे कहते हैं तुरई। ये देसी तूरी है, हमारे ज़बान में तो ये इसको तूरी कहते हैं, पता नहीं आप लोग की ज़बान में इसे क्या कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दो तूरियों का क्या करूँगी। आज मैं इसका सालन बनाने वाली हूँ। तो इसका सालन मैं इस तरह बनाने वाली हूँ क्योंकि हमने घर में छोटा पौधा लगाया है, जो कि मैं उनका पौधा भी दिखाऊंगी। तो इसमें दो तूरी उठाए थे, तो इसको हम छिलकर इसमें प्याज सब्ज़ मिर्च डाल के हम इसको तंदूर में रखेंगे। तो ये तंदूर में इसका बहुत मज़ेदार सालन पकेगा। तो ये है तो सिर्फ दो तूरी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी है क्योंकि दो बंदे अगर घर में खाने वाले हो तो ये बहुत ही काफ़ी है। तो जब हम इसका सालन बनाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका सालन कैसे बनेगा। तो मैं इसका पौधा भी आपको दिखाती हूँ। तो वो अभी नया नया है, उसमें खूबसूरत से फूल भी उठाए हुए हैं और छोटे छोटे और तूरियाँ भी उठाई हुई है। लेकिन ये दो बड़ी हुई थी इसमें, तो मैंने कहा ज़ाया होने से अच्छा है कि इसका सालन बना लिया जाए, क्योंकि ये देसी होती है, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं लगी होती, घर की लगी हुई सब्ज़ियाँ होती है। तो हम इसका सालन बनाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी कि हम इस तरह तंदूर में किस तरह बनाएंगे। हम इसके गरम गरम तंदूरी रोटियाँ भी बनाएंगे और इसके साथ तूरी वाला सालन भी बनाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार पकेगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे अभी और तूरियाँ भी उठाए हुए इसने। वो जो मैंने दो ये काटी थी वो इधर से काटी, छोटी सी वली से लगी हुई है, ये देखिए। तो इसने अभी तक दो सिर्फ बड़ी की थी, तो वो मैंने काट लिए थे। देख सकते हैं ये एलोवेरा का पौधा, ये भी कि तो वो भी एक वल से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वो फूलों की भरी हुई है, आप देख सकते हैं। ना इधर कोई खाद ना कोई ऐसे भी लगा जाए, साफ़ सुथरा पानी हम पाइप के साथ लगाते हैं इसको। तो यही थी तूरी का पौधा। तो हम जो देहाती औरतें होती है वो फजूल नहीं बैठती, कुकिंग के साथ साथ घर संभालने के साथ साथ हम अपना हुनर भी दिखाते हैं। हम अपना हुनर क्यों ज़ाया करें, जो चीज़ें हमें आती है वो हम ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों के साथ। ये देखिए मैंने ख़ुद बनाए हैं, क्योंकि मैंने 100 की प्लास्टिक वाली टोकरी ली होती, तो मुझे घर वालों ने इस्तेमाल नहीं करने दी, तो इसलिए मैंने ख़ुद बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे तरीका आता था। तो ये मैंने हटपाट बनाया है, ये मैंने चबियाँ बनाई हैं। तो एक हटपाट वो जो मैंने आपको दिखाया है वो भी मैंने शुरू किया है, वो भी हम बना रहे हैं। तो इसका मतलब तो मैं ये इसलिए आपको दिखा रही थी कि हम जो देहाती औरत है वो सिर्फ कुकिंग या घर संभालना नहीं जानते, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैंने पूरी काट ली, उस पर मैंने हल्दी भी डाल दी, लाल मिर्च भी डाल दी, उसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्च भी डाल दी और साथ में नमक भी डाल दिया। तो अब हम इसमें 2 चमचे देसी घी की डालेंगे और इसको हम जब तंदूर पर रोटियाँ बना लेंगे तो तंदूर में रखेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार पकेगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, क्योंकि कभी कभार ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमने कितना बनाना और कितना नहीं। तो जो छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होती है मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि कभी कभी हमारी पहुँच इतने तक नहीं भी जाती, तो आप समझने वाले बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो ये देखिए ये जब तंदूर में पकेगा तो ये बहुत क्रिस्पी, इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही मज़ेदार पकेगा। ये देखिए ये घरेलू तूरियाँ हैं, बहुत जूसी थी। ये है हमारी तंदूर की गरम गरम तूरियों का सालन जो मज़ेदार पक गया। आप देख सकते हैं कि कितना देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, तो ये खाने में भी इतना ही ज़बरदस्त लगेगा। इसको हमने छोटे फ्राई पैन में बनाया है, क्योंकि बाकी बर्तन तंदूर में जल जाते हैं।